हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी ये क्लास 9th फिजिक्स की 4th क्लास होगी एंड ऑलरेडी आपको 3 क्लासेस मिल चुकी हैं। आई होप आपने उनको बहुत अच्छे से देखा हुआ होगा और उसके नोट्स भी बनाए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ इस लेक्चर की, तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मैं 1 मिनट बात करना चाहूँगा इसके पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर की जो 3rd लेक्चर था। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था एक्सेलरेशन के बारे में और एक्सेलरेशन के टाइप्स के बारे में, मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसका एग्जांपल भी बताया था आपको न्यूमेरिकली। ओके, साथ ही साथ फिर हमने बात की थी इस चैप्टर में आने वाले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाएगा क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस अगर टॉपिक की बात करूँ तो ये टॉपिक था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के मैथमेटिकली इक्वेशन बनते हैं, उनको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? ग्राफिकली मेथड से, ग्राफ की मदद से इन इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आपने देखा कि आपका जो 3rd लेक्चर रहा उसमें हमने जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था v = u + at, ओके, तो इसको हमने ग्राफिकली मेथड से आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, आज की क्लास में हम वहीं से आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सेकंड इक्वेशन होता है, 3rd इक्वेशन होता है, उसको ग्राफ की मदद से किस तरह से डेरिवेट किया जाता है। ओके, और इसके जैसे ये हो जाता है, आफ्टर दैट आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं इसके, और जितने आपकी बुक्स में दिए गए हैं, मैं सबको 1 बाय 1 कराने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप साथ में रहें और देखें। आप जो सेकेंड इक्वेशन था उसका हमने नेम भी बताया हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, 3rd इक्वेशन। तो जो आपका सेकेंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उससे निकालते हैं, तो इसका नेम रखा गया क्योंकि ये एक रिलेशन होता है इसके बीच में, इक्वेशन ऑफ पोजीशन। मतलब ये पोजीशन को दिखाता है किसके साथ में? टाइम के साथ में। ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ पोजीशन किसके साथ में? टाइम रिलेशन के साथ में, टाइम के साथ में। तो टाइम और पोजीशन में कैसा रिलेशन होता है उसको देखना है, और इसी को हम सेकेंड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था उसी पे कंसंट्रेट करना है। आपको क्या करना है? आपको पहले एक वर्टिकल एक्सिस कंसीडर करनी है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर करनी है। ओके, ये आपकी x पॉजिटिव है, ये आपकी y पॉजिटिव है। ओके, ये आपका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन मान लेते हैं O। ठीक है ना? अब हम यहां से देखेंगे कि अगर हमें ये इक्वेशन डेरिवेट करने हैं तो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ पे जाना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपने ग्राफ देखा हुआ था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है जो स्ट्रेट जा रहा होता है। ओके, तो इस स्ट्रेट ग्राफ को बनाएंगे, मींस इस स्ट्रेट लाइन को बनाएंगे, तो इसी लाइन का नाम दिया जाता है स्लोप लाइन। क्या नाम दिया जाता है? स्लोप लाइन। तो आप देखें कि आप इस जगह पे हैं और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो होती है, इनिशियल वेलोसिटी चल रही है, 0 नहीं है। तो आप मान लो यहाँ से यहाँ पे आ गए, इस जगह पे आ गए, कहीं पे इस जगह पे मान लेते हैं। ठीक है ना? अब आप देखें कि मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और यही ग्राफ आपका फर्स्ट इक्वेशन में भी लगा था, यही ग्राफ सेकंड में भी लग रहा है, और इसी ग्राफ से 3rd इक्वेशन को भी प्रूव करेंगे। आपको ध्यान देना है। आप देखिए, ये आपके पास में एक AB लाइन है जो स्लोप लाइन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखा रही है, कि मींस एक्सेलरेशन ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। जो गाड़ी है, व्हीकल है, वो एक समान गति से चल रहा है, मींस सेम वेलोसिटी से चल रहा है। आप समझते हैं कि यदि पॉइंट A है, ये यहां से गाड़ी चली होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? u। लेकिन जाते जाते वो कहां पहुंच गई? फाइनल B पे पहुंच गई। तो इस पॉइंट पे अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी चेक की जाए तो इसको चेक करने के लिए आपको OX जो आपका बेस है, बेस लाइन बनाई गई है, इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो गाड़ी है वो इस समय पर यहाँ पर थी, तो इसके पैरेलल लाइन डालने पर वर्टिकल एक्सिस में आपको यहाँ पर B मिलना होगा। ओके, अब आपको ये भी बता दें कि ये जो एक्सिस है वर्टिकल, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो OX एक्सिस है, इस x एक्सिस जो होती है पॉजिटिव, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो इसको हम स्मॉल t कहते हैं। समझ आ गई बात? अब आगे चलते हैं।
तो देखते हैं भाई कि यदि हम इस पॉइंट बी से इस OY लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन हमें क्या क्या बताएगी, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देखें या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देखें तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये B है तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी, V होगी। ओके, और यदि आप देखें कि यहाँ से एक हम पैरेलल लाइन और डालें ऐसे इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल कितना है V, और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देखा जाए तो कितना आएगा U। तो आप अगर यहाँ तक की डिस्टेंस को देख रहे हैं मीन्स इस जगह से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक मीन्स इस पॉइंट को अगर मैं C कह दूँ, इसको D कह दूँ, तो DB अगर BD या DB आप देख रहे हैं तो ये कितना आ रहा होगा इस पूरी डिस्टेंस में, मतलब टोटल डिस्टेंस में अगर आप U को माइनस करते हैं, U को माइनस करते हैं तो V माइनस U आपको मिल रहा होगा। ओके, आई होप समझ आया होगा। आप देखें कि O से C जाए या A से D जाए या इस पॉइंट को मान लो E दे दें तो E से B जाए, सबके लिए जो टाइम होगा टाइम तो सेम होगा, क्योंकि O से C तक का टाइम हमने कंसीडर किया हुआ है स्मॉल t, कि स्मॉल t टाइम बस टाइम लगता है सेकंड का, तो ये भी भाई आपका t होगा, ये भी t होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। ओके, आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन को प्रूव करने पर। तो हम देखते हैं इस फिगर को पूरा एनालाइज कर लें तो हमें बहुत चीजें पता चलेंगी कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी एक ही लाइन है, इसी लाइन को बोला जाता है स्लोप लाइन। क्या बोला जाता है? स्लोप लाइन। तो फिर स्लोप लाइन के नीचे का जो ये जगह आ रही है, नीचे का ये जो एरिया आ रहा है, इस एरिया को कौन सा नाम दिया जाता है? क्या हम इसके बारे में जानते हैं? तो आप देखें कि ये जो इस स्लोप लाइन के नीचे का एरिया है, इस एरिया को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब आपकी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही होती है तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आपको बस इतना समझना है कि जो AB लाइन है, स्लोप लाइन AB है, स्लोप AB और स्लोप यहां ऐसे लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, अंडर एरिया अंडर द स्लोप। अगर आप इस स्लोप के अंडर का एरिया मीन्स नीचे का एरिया फाइंड आउट करना चाहें तो इस एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के नाम से। तो अब डिस्टेंस लिख दें या डिस्प्लेसमेंट लिख दें, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस ना लिख करके डिस्प्लेसमेंट देंगे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो आप डिस्टेंस ना दे करके डिस्प्लेसमेंट भी दे सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। ये आपका सॉरी डिस्प्लेसमेंट आपने डिस्प्लेसमेंट दिया। अब आप देखिए एरिया अंडर द स्लोप। एरिया अंडर द स्लोप अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर दो तरह से आप निकाल सकते हैं। आप देखिए कि अगर ये वाला फिगर देखें ना तो ये एक क्वाड्रिलेटरल भी बनेगा और ये एक तरह का ट्रापेजियम भी है। ओके, ट्रापेजियम भी बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल भी है। तो यहाँ पर ये एरिया निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, तो यहाँ से लेके और ऊपर का एरिया, अगर ये वाला एरिया हम निकालने की कोशिश करते हैं, ये वाला एरिया, तो ये एक ट्रायंगल है और कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ से नीचे वाला देखें तो ये आपके पास में एक रेक्टेंगल नजर आएगा, तो आप एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आएगा कि आप ट्रापेजियम ले लें और ट्रापेजियम का फार्मूला लगा के, ट्रापेजियम के एरिया का फार्मूला लगा के आप निकाल देंगे। ओके, तो आप देखें कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया अंडर द स्लोप अगर हमें निकालना है तो एरिया अंडर द स्लोप है क्या? देखो A B C O और O A B C
ओ, यहां से लेके अंदर का इतना एरिया आपका क्या है, वो एरिया है जो कि स्लोप लाइन के अंदर का एरिया है। ठीक है, तो जब मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एरिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है ना, तो ये एरिया और इस इक्वल यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। आप ध्यान देते जाइए। अब एरिया ओ ए बी सी अगर निकालना है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एरिया निकालते हैं हम ए डी बी का, एरिया किसका निकालते हैं, एरिया ऑफ ए डी बी का प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी सी ओ का, ए डी सी ओ का। आप देख रहे हैं कि ये जो ए डी सी ओ है ये क्या है, ब्रैकेट में आप दिखा सकते हैं रेक्टेंगल है, और यहां पर ये क्या है आपका ट्रायंगल। ओके, अब आप देखिए कि इसके इक्वल में क्या लगा हुआ है भैया, डिस्प्लेसमेंट लगा हुआ है। अब आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर स्मॉल एस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी स्मॉल एस कर दिया। ओके, अब आप देखिए कि एरिया ऑफ एडीबी की अगर मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो बेस की अगर बात करूं तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है आपका, अगर यहां से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो बेस आपका क्या होगा, AD, तो यहां पे आपने डाल दिया AD इनटू हाइट, तो हाइट यानी कि परपेंडिकुलर की बात करूं तो ये आपके पास में है BD, तो हमने यहां पे डाल दिया BD। ओके, प्लस एरिया ऑफ ADCO मींस रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल के एरिया की अगर मैं बात करूं तो उसका एरिया कैसे निकलना आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ की बात करूं तो लेंथ तो आपके पास में AD ही है। ओके, और इनटू ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ आपका AO आ जाएगा, या OA, या यहां से हम CD कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने यहां पे OA रख दिया। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि कितना सिंपल हो गया, S = 1/2। आप अगर AD की बात करें तो A से D तक जाने में यहाँ पर ये जो x, ये वाली x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, आपको टाइम दिखा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, स्मॉल t, तो आपने स्मॉल t डाल दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ BD की, तो आप ध्यान से देखें कि जो आपका BD है B से D वो आपका कितना है, V - U, तो आप यहाँ पर रखिए V - U प्लस, अब आप देखो कि AD इनटू OA, तो AD कितना है भैया आपके पास में, A से D आपके पास में कितना है T इनटू OA, अगर आप देखें तो O से A कितना है U, तो ये हो गया U। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा S = 1/2, और इसको अभी रहने दो ऐसे, यहां पर हम इनटू T लिखते हैं, और यहां पर देख लीजिए एक बार फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपने देखा था कि हमें मिला था V = U + AT। अब जब ये V = U + AT मिला, तो यदि हम इसमें V और U को रिवर्स करके लाएं तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, AT। अब यहाँ पर जहाँ पर हमें V - U मिल रहा है, क्या हम उसको रिप्लेस करा सकते हैं T से, तो ऑब्वियसली करा सकते हैं। तो आप देखिए कि V - U को हमने रिप्लेस कराया AT से, और यहाँ पर आपके पास में U है और T है, तो इसको UT कर दिया। अब आप आगे देखिए S = देखिए कि अगर हम UT को पहले कर दें प्लस 1/2 T स्क्वायर होगा, तो ये AT स्क्वायर है, और इस तरह से आपके पास में ग्राफिकल मेथड से सेकेंड इक्वेशन आ जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बहुत ही सिंपल बात होती है कि आपके पास में जब कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस यूनिट मींस एक तरह से मान लो कि एक समान चाल से अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो सेम होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो फिर उसके नीचे का जो एरिया आ रहा होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ये एरिया, तो एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल s, और एरिया निकाला तो वहां से हमें ये चीज पानी। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको करना था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। ओके, थर्ड इक्वेशन को भी हम ऐसे ही कर रहे होंगे।
आप देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम नेम की बात करें तो आपका थर्ड क्वेश्चन का नेम यहाँ पे बेटा टाइम ना होकर के वेलोसिटी आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन का नेम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये किसके रिलेशन को दिखाता है, पोजीशन वेलोसिटी मींस जो u और v होता है और जो s होता है इनके इंटर रिलेशन को ये इक्वेशन दिखाता है, जिसको हम थर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और इस इक्वेशन को भी हम इसी ग्राफ से निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा और यहाँ से और बहुत छोटी छोटी सी चीजें निकलेंगी जिनको मैं डिस्कस करूंगा। आप देखिए कि यही हमें इक्वेशन ये वाला निकालना है, तो क्या कर रहे होंगे, फिर से हम यहाँ पर इस तरह से एक्सिस बनाते हैं। ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है y, ये आपकी x एक्सिस है, ये वो है। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ से ऐसे आप समझ जाएं कि इस जगह से आप कोई गाड़ी है जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऐसे मूव कर रही है। ओके, यदि यहाँ पे पॉइंट A दे दें, यहाँ पे B दे दें, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन तक की अगर हम बात करें, ऑरिजिन से यहाँ तक मतलब एक इनिशियल पोजीशन की बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड हम वेलोसिटी u कह सकते हैं। और फिर यहाँ से गाड़ी यहाँ गई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई क्योंकि बहुत आगे जा चुकी है। तो इस जगह तक की हम वेलोसिटी को क्या कंसीडर कर सकते हैं भैया, u। ओके, और फिर अगर हम इससे और ऊपर जाएंगे, यहाँ तक देखें मतलब फाइनल देखें तो ये गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है, तो इसके पैरेलल आपको फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये गाड़ी इस पॉइंट पे आ गई है, तो इस पॉइंट अब पॉइंट तो चेंज हो गया, तो मींस यहाँ पे जो u है वो भी चेंज हो गया। तो इसका हम नया नाम v दे देते हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की होगी। ओके, तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक u था और ये पूरा का पूरा कितना आ गया, v आ गया, यहाँ से यहाँ तक। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पर सी दे सकते हैं और यहाँ से ऐसे लाइन आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा, आप दिखा दें तो ठीक है, ना दिखाएं तो भी ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बी दे देते हैं, यहाँ पर पॉइंट ई दे देते हैं। ओके, इसको हम टाइम कह देते हैं, ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है। इसमें हम वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे इस एक्सिस में, और इस एक्सिस में हमने टाइम को कंसीडर कर लिया। ओके, अब आप देखें ध्यान से कि OC, तो यहाँ पर AD ये भी T है, यहाँ पर अगर EB की बात करें तो ये भी T है। और आप देखें यहाँ से यहाँ तक अगर ये U है और ये पूरा का पूरा अगर आपके पास में V है और इतना आपके पास में U था, तो फिर ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भैया, तो ये वाली होगी V माइनस U, ये भी आपको पता है। ओके, अब आप देखते जाइए कि हम इसको कैसे कर लेंगे। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम ए कहते हैं। अब यहाँ पर देखो कि इसके नीचे का जो एरिया होगा वो हमें क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या दिखाता है भैया, डिस्प्लेसमेंट। ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। तो फिर से यहाँ पे वही चीज लगाएंगे जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे इन दिस फिगर। तो यहां पर क्या लिखना है, एरिया अंडर द स्लोप लाइन, स्लोप लाइन आपकी AB है, इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर ध्यान से देखें कि ये जो एरिया है इसको निकालने के दो तरीके थे। पहला जो तरीका हमने लगाया था उससे आपका सेकेंड इक्वेशन आएगा, लेकिन अब जो मैं तरीका बता रहा हूं आपको ट्रेपेजियम का, उससे आपका थर्ड इक्वेशन प्रूव होता है। तो इनको आपको करना है 2-3 बार प्रैक्टिस में ला करके और आपको आ जाएंगे। तो आप देखिए कि ये आपके पास में क्या है भैया, एक ट्रेपेजियम का फॉर्म बन रहा है। आप देखिए कि ट्रेपेजियम कैसा होता है, ट्रेपेजियम आप कुछ ऐसा बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पर हम ये लाइन आते हैं, मान लो हम यहाँ पे ऐसे दे दें, इतना दे दें, ठीक है। तो जब हम इतना दे देंगे तो क्या आप इसको ट्रेपेजियम नहीं कहोगे, इसको भी ट्रेपेजियम कहोगे, क्योंकि ये क्या है आपके पास में, देखो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो बेस पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। तो दो इसमें पैरेलल लाइन मिल रही है और ये उनके बीच की दूरी मिल रही है, एल्टीट्यूड मिल रहा है। तो इसको आप आगे वैसे भी ड्रॉ करते हो, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये ट्रेपेजियम फॉर्म बन रहा है इस तरह से। तो आप समझते हैं कि ट्रेपेजियम के एरिया की अगर बात करें तो 1/2
सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू एल्टीट्यूड होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि एल्टीट्यूड कौन सा होगा, क्या क्या होगा। तो आप देखिए कि ये ट्रेपेजियम, अगर इसको थोड़ा सा और मतलब यहीं पे रखें और इससे ऐसे मिला दें इस तरह से, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी, मींस ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे। तो ये देखो आपका एक ट्रेपेजियम नजर आएगा। अब आपको बात समझनी है ध्यान से कि यदि मैं स्लोप लाइन के एबी की बात कर रहा हूं और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एरिया अंडर द स्लोप लाइन एबी, तो यहां पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, O से A और यहां पर C से B, O से A C से B, ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइनें जा रही हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइनें जा रही हैं, ये वाली। तो AO इनटू सॉरी प्लस है, प्लस BC, ये आपका क्या हुआ, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड की बात करता हूं कि ये पैरेलल लाइंस हो गई और ये वाला एल्टीट्यूड हो गया, तो एल्टीट्यूड कौन सा हो गया, AD, और डिस्प्लेसमेंट को किससे शो किया, S। देन आप देखिए 1/2, बहुत सिंपल हो गया, AO प्लस BC, A से O आपका कितना U, प्लस B से C कितना स्मॉल b, इनटू AD कितना, तो A से D आप देख पा रहे हैं स्मॉल t इज इक्वल S। क्लियर। अब आप देखिए कि अगर हम t की वैल्यू कंसीडर करना चाहे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आप यहां पे देख लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन फर्स्ट में आप देखिए कि आपने देखा हुआ था v इज इक्वल u प्लस AT। अब आप ध्यान से देखिए कि v u को रिवर्स करें, ट्रांसपोज करें, इधर लेके आए, तो यहां पर v माइनस u इज इक्वल AT। अब आप अगर a निकालना चाहते हैं तो v माइनस u अपॉन t, आपके पास क्या आया, v माइनस u अपॉन t। अगर इस वैल्यू को यहां पे सॉरी 1 मिनट हमें t निकालना था, तो t इज इक्वल निकालेंगे तो आपके पास आएगा a, v माइनस u अपॉन a। इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रखवाया जाए तो देखो क्या होगा, ये आप देखिए 1/2 u प्लस v इनटू t की जगह v माइनस u अपॉन a है, तो a अपॉन तो आप यहां पे कर सकते हैं ना, यानी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहां पर आपके पास में s है, ठीक है भाई, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप यहां पर देखिए 2 है, a है, तो ये हो जाएगा u प्लस v, u माइनस v, सॉरी v माइनस u है, v माइनस u, और यहाँ पे v प्लस u है, u प्लस v है, तो इसको भी v प्लस u ही कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। अपॉन a और 2 कितना है, 2a इज इक्वल s, बाय 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप देखिए कि ये 2as आएगा, और इधर a प्लस b, a माइनस b का फार्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल a प्लस b इनटू a माइनस b। इस फार्मूले की हेल्प से आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, आप रख सकते हैं b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो जब आपके पास b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया, तो आप इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, b स्क्वायर आप u स्क्वायर इज इक्वल टू as, या आप ऐसे करें कि b स्क्वायर को इधर लेके आ जाए, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन हुआ, और इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ किया जा सकता है ग्राफिकल मेथड से, बट किस ग्राफ से, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन वाले ग्राफ से। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से किसी भी मोशन इक्वेशन को प्रूव नहीं किया जा सकता है, इसको आप जरूर याद रखें। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। अब अगर इतना समझ आ जाता है तो हम बात करते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स की, एक दो न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं इससे रिलेटेड, और फिर इस लेक्चर को ओवर करेंगे। आफ्टर दैट जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आगे की बातें कर रहे हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आप देखिए इसको नोट कर लें, तब तक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो पॉज करके कर लेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, मैं बुक ले लेता हूँ, उससे ही बता देता हूँ आपको। न्यूमेरिकल है आपके, आप देखिए कि आपके पास में जैसे न्यूमेरिकल दिए गए हैं यहाँ पर, मैं कोई भी न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। जैसे लिखा हुआ है अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यदि आपके पास बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुक्स नहीं है तो प्लीज आप बुक्स जल्दी से परचेज कीजिए, जिससे कि आपकी जो क्लास चल रही है इसमें आपको फीलिंग आ सके, आप काम कर पाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं इनको राइट करूंगा तो राइटिंग में काफी टाइम कंज्यूम होता है। ओके, मान लो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, आई स्कूटर moving at a speed, moving at a speed of 10 meter per second is stop, of 10 meter per second is stop, रुक जाती है। by applying brakes, by applying ब्रेक्स, ब्रेक्स दिया, स्टॉप है, ब्रेक्स which produce a uniform acceleration, a uniform acceleration। ओके, आगे क्वेश्चन बेटा, ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ, और वैल्यू दी गई है कॉमा करके आपके पास में -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड, हाउ मच distance will be covered by a scooter before it stops, covered by the scooter before it stops। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि क्या हमें दिया जा रहा है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ सोचने का, कि आप सोच लें और फिर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ हमें इंडिकेट करना है गिवन जो दिया गया है। आप देखें कि आपकी जो स्कूटर है वो चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है मींस ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, रुकी नहीं है, वो चल रही है। जब हमने एनालाइज करना शुरू किया तभी वो चल रही थी, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आप देखिए कि is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of -0.5 cm/s square। ये जो माइनस लगा हुआ है ये डिस्टेंस तब लगाया जाता है जब आपकी स्पीड अधिक होती है, मतलब ज्यादा होती है और ज्यादा से कम हो जाती है। मींस आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चल रहे थे और ब्रेक लगाएंगे तो आप 0 पे आएंगे या 5 पे आएंगे, ठीक, तो आपकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसी को रिटार्डेशन कहते हैं और वो नेगेटिव होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। ओके, तो आप देखें कि यहाँ पर यू तो इतना हो गया, लेकिन आगे कह रहा है कि जो आपकी स्कूटर वो स्टॉप हो जाती है, तो जब वो स्टॉप हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी तो गायब हो जाएगी, मींस 0 हो जाएगी, गाड़ी तो रुक जाएगी। तो v आपका क्या आएगा 0 मीटर पर सेकंड। ओके,
एंड आफ्टर आप देख रहे हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन दिया गया है वो भैया क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन क्या है माइनस का, क्योंकि गाड़ी आपकी रुक रही है तो माइनस में दिया गया है तो माइनस में लिख लो। कभी कभी माइनस नहीं दिया जाएगा, केवल वैल्यू दी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि हमारी गाड़ी में जब ब्रेक लगाई जा रही है तो जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन एक्चुअली रिटार्डेशन होगा, निगेटिवली होगा। तो माइनस लिया 0.5 लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। यूनिट याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, मतलब जब हमने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाते लगाते ये गाड़ी कितना, भाई जैसे ब्रेक इस समय तो डिस्क ब्रेक चल रही है, लेकिन डिस्क ब्रेक भी लगाते हो ना तो थोड़ा सा तो गाड़ी फिसली जाती है, ठीक है ना। लेकिन डिस्क ब्रेक की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर नॉर्मल सी बात हो रही है। तो आप जब ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाते लगाते आपकी गाड़ी कुछ दूर तक तो चली ही जाएगी। तो यहाँ पर वो दूरी फाइंड करनी है कि ये कितनी ब्रेक तो हमने लगाया लेकिन कितनी दूर चली जाएगी, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो मींस बेसिकली हमें इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करनी है कि किस पोजीशन पे रुकेगी, कहां पर। तो आप देखिएगा कि आपके पास U है, B है, A है, S है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन होता है इसमें टाइम का कोई रिलेशन ही नहीं होता है। तो आपने अभी थर्ड इक्वेशन देखा कि वो इक्वेशन क्या था, वेलोसिटी और पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला था, जहां पर पोजीशन आपको बतानी है और वेलोसिटी आपको दी जा रही है। आप कर सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जैसे ही ऐसा करते हैं आप अप्लाई करते हैं b स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन याद रखना है आपको b की वैल्यू नहीं है हमारे पास, 0 है, u की वैल्यू हमारे पास 10 है, स्क्वायर कर लिया प्लस। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि a की वैल्यू माइनस है, यहाँ माइनस तो माइनस आएगा 2, a की वैल्यू आपकी कितनी है इनटू 0.5 और यस आपको निकालना था। आप यस यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए ऐसे। तो यहाँ पे 0 है तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 to 10 मींस 1.0 होगा और इधर कितना आया भैया 100 और यहाँ पे यस भी था। अब आप देखें यहाँ पर कि यस अगर निकालना है तो ये 100/1.0 हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये आएगा भैया 100 मीटर और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैं यहाँ भी आंसर लिख देता हूँ अगर स्क्रीन पे ना आ पाए तो 100 मीटर और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। मींस आप ब्रेक लगाएंगे बट 100 मीटर तक चल के वो रुकेगी, तुरंत नहीं रुक जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको इस लेक्चर में जो बताया गया वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से करें और जो अगली क्लास होगी उसमें हम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सर्कुलर ट्रैक में हम किस तरह से डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं ये भी हम कराएंगे आगे इसके अगले लेक्चर में, और फिर हम अच्छे से न्यूमेरिकल कराएंगे। देन आपका चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। ओके, और यदि आपने अभी बुक्स नहीं खरीदी हैं तो आप जरूर बुक्स खरीद लें ताकि जो आपकी क्लास चल रही है उसका आप बेनिफिट पा सकें, आप अपने घर में क्वेश्चन कर पाएं। ओके, और आज मैं कुछ क्वेश्चन भी सेंड करूंगा जिन्हें आपको प्रॉपरली करने हैं और हमें सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू।